Hello बच्चों, let's read a given question. The question says spherical wavefront shown in figure strike a plane mirror. Reflected wavefront will be as shown in figure. So हमें चार फिगर गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड कि रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट किस तरीके से दिखेगा हमें. ठीक है, तो इसको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वेवफ्रंट. सो सबसे पहले अगर हम वेवफ्रंट को डिफाइन कर दें तो वेवफ्रंट इट इज द क्रॉस सेक्शनल प्लेन ऑफ लाइट बीम इन विच ऑल द ऑसिलेशन आर इन फेज. राइट, तो बेसिकली अगर हम मान ले के वेव फ्रंट, तीन तरीके के वेव फ्रंट हमने पढ़े, प्लेन वेव फ्रंट एंड स्फेरिकल वेव फ्रंट को फर्दर दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. रिवाइज कर लेते हैं उसको जल्दी से. प्लेन वेव फ्रंट की अगर हम बात करें तो अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है इस तरीके से जा रही है, सो अगर हम एक इमेजिनरी सरफेस या क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लें तो ये क्रॉस सेक्शन हमारा कहलाएगा प्लेन वेव फ्रंट. ठीक है, अब हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लाइट जो प्रोपोगेट करती है वो करती है बेसिकली वो वेव फ्रंट के फॉर्म में प्रोपोगेट करती है, यानी कि उसका वेव फ्रंट आगे आगे प्रोपोगेट करता है एंड वी से कि लाइट इज प्रोपोगेटिंग. और ये वेव फ्रंट जो है हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द लाइट बीम. इसमें एक चीज हमें और समझनी है कि जब भी हम वेव फ्रंट बनाएंगे वो वेव फ्रंट जो है अभी जैसे हमने इस इंस्टेंट पे प्लेन वेव फ्रंट शो किया, तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेगा एंड इट विल फर्दर एमिट अनदर लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा एंड इट विल फर्दर एमिट द लाइट. ठीक है, तो इस तरीके से वेव फ्रंट प्रोपोगेट करता है और वी कैन से लाइट प्रोपोगेट करती है. अब कॉनकेव अगर हम देखें ध्यान से, तो अगर कोई लाइट बीम कुछ इस तरीके से आ रही है किसी पॉइंट पे और अगर हम एक क्रॉस सेक्शन डिफाइन कर दें इस तरीके से, तो यहाँ से जहाँ देखने पे अगर हम टुवर्ड्स लेफ्ट देख रहे हैं, सो जो प्लेन हमें दिखाई देगा वो कॉनकेव शेप का होगा. सो इसे हम कहेंगे कॉनकेव वेव फ्रंट और ये परपेंडिकुलर होता है, हमेशा ये याद रखना है हमें. कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स में ये होगा कि डाइवर्जिंग नेचर की लाइट बीम अगर है और अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन डिफाइन करें यहाँ से देखने पर इट अपीयर्स टू बी कॉन्वेक्स. सो ये तीन तरीके के प्लेन वेव फ्रंट हमें पता होने चाहिए. अब यहाँ से वी कैन सी कि हमने जैसे बताया कि बाय हाइगन प्रिंसिपल वी नो कि लाइट प्रोपोगेट करती है वेव फ्रंट के फॉर्म में. तो यहाँ से अगर हम देखें प्रोपोगेशन, ये तो इस तरीके से इस तरफ आ रहा था कॉनकेव में, तो ये दूसरा वेव फ्रंट इस तरीके से बनाया जाएगा. ठीक है, तीसरा और नज़दीक नज़दीक इस तरीके से, यहाँ पे दूसरा वेव फ्रंट इस तरीके से बनेगा. ठीक है ना, टेंजेंट बनता है बेसिकली, उस टेंजेंट को ही हम कहते हैं न्यू वेव फ्रंट. ठीक, तो हमें करना क्या होता है, अब जैसे ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको अगर हम मान लें ये वी टी है, वेलोसिटी v है और टाइम t में इतना डिस्टेंस कवर किया उसने, तो ये हम अगर लिख रहे हैं डिस्टेंस vt, तो डिस्टेंस vt को अगर हम इसका डिस्टेंस लेके आर्क ड्रॉ करें तो ये आर्क के ऊपर अगर हम एक कॉमन सरफेस बनाए तो इसको हम कहेंगे न्यू वेव फ्रंट. ठीक है ना, इस तरीके से वेव फ्रंट प्रोपोगेट करता है. अब जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उसको हम ध्यान से देखें, तो क्वेश्चन में हमें एक प्लेन मिरर गिवन है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं. प्लेन मिरर पे एक कॉन्वेक्स, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम उसको यहाँ से ऑब्जर्व करें तो एक कॉन्वेक्स वेव फ्रंट हमें दिख रहा आता है. तो एक कॉन्वेक्स है बेसिकली, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगा. ठीक है ना, अब ऐसी बहुत सारी बीम्स होंगी जो इस तरीके से यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रही होंगी. देखने पे कॉन्वेक्स दिख रहा है हमें इस तरीके से. ठीक है, ये आके यहाँ से स्ट्राइक करेगा. अब जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, वी कैन सी कि ये इस तरीके से स्प्रेड आउट हो जाएंगे. हम इसको इमेजिन कर सकते हैं. तो ये है एक वेव फ्रंट, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से लाइट विल ट्रेवल. ठीक है, जैसे हमने देखा कि वेव फ्रंट बनाने का तरीका हम उस तरीके से इसे बना सकते हैं एंड वी विल बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ फिगर जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन सी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.